जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मीन राशि के जो जातक अभी तक काफ़ी दिनों से परेशान थे और इसी प्रकार अपने जीवन से हार चुके थे। यहाँ पर राहु महाराज आपको यहाँ पर प्रोत्साहित करने वाले हैं, ऊर्जा से भरकर ऊर्जावान बनाने वाले हैं। इनके बारे में आपको ज़रूर एक बात समझना और सोचना चाहिए। देखिए, राहु जो हैं कलयुग के राजा भी कहलाए गए हैं, क्योंकि कलयुग में इन सभी का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राहु जो है आपके जीवन में क्या क्या यहाँ पर रस घोलने वाले हैं, अमृत रस, ये चीज़ आप बहुत ज़रूर ध्यान से समझिएगा। देखिए, राहु जो है यहाँ पर तंत्र भी करवाते हैं, राहु यहाँ पर मंत्र भी करवाते हैं, राहु यहाँ पर छल भी करवाते हैं, राहु ही कपट भी करवाते हैं। राहु एक छाया ग्रह होने से आपके जीवन में अनेकों प्रकार का यहाँ पर प्रभाव डालते हैं, अनेकों प्रकार के यहाँ पर प्रभाव डालते हैं, ऐसा कि आप उल्टा भी करते हैं और सीधा भी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु जब आपके प्रसन्न होते हैं तो हर एक बिगड़ता हुआ काम आपका, कामयाबी आपकी चरण यहाँ पर चुमती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो मीन राशि के जातक हैं अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन राहु नक्षत्र परिवर्तन करने से उनका समस्याएं दूर होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार राहु ही राजनीति करवाते हैं, राहु तंत्र मंत्र में ले आते हैं, राहु सब कुछ करवाते हैं, लेकिन समझने वाली बात होती है बस। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको समझना होगा। राहु महाराज यहाँ पर देखिए 23 नवंबर से अपने शतभिक नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। किससे निकल करके? पूर्वा भाद्रपद से निकल करके। ठीक है, अब पूर्वा भाद्रपद से निकल करके अपने शतभिक नक्षत्र में प्रवेश किए हैं 23 नवंबर के बाद, लेकिन यहाँ पर 10 दिसंबर से विशेष प्रभाव मिलेगा। 10 दिसंबर से इनका विशेष प्रभाव देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कब तक? 1 अगस्त 2026 तक। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या अद्भुत चमत्कार होने वाला है, ये चीज़ आप जानिए, और क्या क्या आपको यहाँ पर राहु महाराज देने वाले हैं। देखिए, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। अगर आप बहुत परेशान हैं तो एक बार आप कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, क्योंकि अगर बहुत परेशान हैं तो आपको कराना बहुत ही अनिवार्य होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, राहु महाराज कहाँ पर विराजमान हैं? आपके हानि के स्थान पर। हानि मतलब त्रिक भाव होता है, 12वां भाव त्रिक भाव। हानि के स्थान पर विराजमान है और यहाँ से आपको हानि के प्रकृति से बचाएंगे। ठीक है, और उससे बचाएंगे क्यों? क्योंकि जो आपका हानि है, अर्थात अभी तक करियर में, बिजनेस में या नौकरी चाकरी में लॉस हुआ था, उससे बचाएंगे। ठीक है, आपको आगे बढ़ाएंगे, धन को आपको बढ़ोतरी करेंगे। और इसी प्रकार जो लोग अभी तक विदेश की यात्रा करने के लिए सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो उनका यात्रा यहाँ पर सफल हो सकता है अगस्त 2026 के पहले पहले। दूसरा चीज़, यहाँ पर आप अस्पताल इत्यादि से मुक्ति पाने वाले हैं, क्योंकि अस्पताल इत्यादि में अगर आप काफ़ी दिनों से भ्रमण कर रहे हैं तो उन सबसे निजात मिलेगा, आपको बिल्कुल भी शांति प्रदान होगी। अब बात करेंगे इनको दृष्टियों की। देखिए, इनका जहाँ पर बैठे नहीं हैं उनसे ज़्यादा जहाँ पर देख रहे हैं उनका प्रभाव होता है। ठीक है, तो दृष्टियों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बल होता है। तो सप्तम दृष्टि 100% बहुत ज़्यादा खास होता है, और इनका 3 दृष्टियाँ हैं। कौन कौन सा? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम। अब देखिए, पंचम इनका जो पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है 1 2 3 4 5 बुध राशि, बुध के स्थान पर अर्थात मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि पर पढ़ने से यह किसका भाव है? यह जो आपका भाव है चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव किससे जुड़ा हुआ होता है? माता से, वाहन से, घर से। इसी प्रकार देखिए, आपकी माता से, मदर से किसी प्रकार का अगर अड़चन था, दिक्कत था, या ऐसा कुछ विवाद था कि वो खुश नहीं थी, आपसे नाराज़ थी, तो देखिए आपका यहाँ पर ये समस्याएं दूर होने वाली हैं। घर आप लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, घर से जुड़ा हुआ यह भाव होता है। घर को आप चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर योग बन रहा है। राहु महाराज आपका फुल सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका भाग्य और भी ज़्यादा चमकेगा। तो इसी प्रकार राहु महाराज यहाँ पर फुल सपोर्ट करेंगे। और वाहन भी अगर खरीदने के मूड में हैं, आप खरीद सकते हैं 1 अगस्त 2026 के पहले, और बेच भी सकते हैं। और इसी प्रकार वाहन को थोड़ा संभाल करके भी चलाइए, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, और इसी प्रकार अब इनका सप्तम दृष्टि कहाँ पर रहा है? सप्तम सिंह राशि अर्थात सूर्य के स्थान पे। तो इसी प्रकार देखिए, सिंह राशि पे पड़ने से यहाँ पर त्रिक भाव बन जाता है, अर्थात खष्टम भाव है, आपके लगने से 6ठा भाव है, और इसी प्रकार दृष्टि सप्तम पड़ रहा है। तो इसी प्रकार सूर्य और राहु से जानते हैं कितने जमता है। लेकिन यहाँ पर मत सोचिए कि इनको ग्रहण करते हैं, ग्रास बनाते हैं तो नुकसान होगा, नहीं, फायदा होगा, क्योंकि अपने मित्र के स्थान पर बैठे हुए स्वामी के अर्थात ग्रह में राशि स्वामी है शनि के स्थान पर बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। काला उनको भी पसंद, इनको तो एक खुश रहेंगे। ठीक है,
तो अपने नक्षत्र में आए हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे दृष्टि डालने से क्या होगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको जैसे कि ऋण, रोग और यहाँ पर शत्रु से बचाएंगे। ऋण आपका बहुत हो गया, कर्जा, आप डूब गए हैं, परेशान हो रहे हैं, कमाई चल रही है, तो राहु महाराज यहाँ पर आपको बहुत अत्यधिक ज़्यादा मार्ग दिखाएंगे कि ऐसे ऐसा मार्ग पे चलो, आपको सफलता ज़रूर हासिल होगा। और इसी प्रकार रोग आपके शरीर में कहीं पर भी हुआ है किसी प्रकार का, अगर खास करके गले से नीचे हुआ है फिर भी, या गले से ऊपर हुआ है किसी भी स्थान पर फिर भी, तो यहाँ पर काफ़ी राहत देंगे। अगर यहाँ पर कोई मामूली सा रोग है वो अत्यधिक जल्द ही यहाँ पर ठीक हो जाएगा, नहीं तो 2026 तक आपको ठीक हो ही जाएंगे आप। और इसी प्रकार आपको शत्रु यदि आपको परेशान करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोर्ट कचहरी इत्यादि में आप परेशान हो चुके हैं, तो उससे आपको राहत और निजात मिलेगा, जिससे किसी भी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप सुखी रहेंगे, समृद्धि से भरे रहेंगे, किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत कोई नहीं पहुँचा पाएगा। ठीक है, राहु महाराज आपको फुल सपोर्ट करेंगे, शत्रु आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर तुला राशि पर। तो इसी प्रकार तुला राशि पे पढ़ने से ये है कि ये भी त्रिक भाव है, पापी भाव है, 6, 8 और 12 ये सब पापी त्रिक भाव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हानि का स्थान है। तो ये देखिए आयु, मृत्यु और रिसर्च, रहस्य इत्यादि का जुड़ा हुआ होता है। तो आयु आपका क्षीण कब होगा, जब आप वाहन इत्यादि तेजी चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा, मृत्यु भी हो सकता है, या किसी अकस्मात कोई घटनाएं भी घट सकती है, ऊपर से गिर भी सकते हैं, इसीलिए चलें फिरें संभल करके, वाहन चलाएं संभाल करके। ठीक है, इससे आपको दिक्कत हो सकता है और मृत्यु जिससे ना हो। और इसी प्रकार आयु आपका बचेगा, क्षीण नहीं होगा उससे। और इसी प्रकार आप अपने गुप्त बातों को किसी को ना बताएं, नहीं तो वह आपका फ़ायदा उठा करके गलत कदम उठा सकता है और आपको बुरी तरीके से फंसा सकता है। अपना गुप्त बातें जितना हो अपने अंदर तक ही रखिए तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। और इसी प्रकार नए नए जगह आपको रिसर्च करना, घूमना, खाना पीना बहुत अच्छा लगेगा इन दिनों के बीच में, तो आप जा सकते हैं, किसी प्रकार का अड़चन नहीं उत्पन्न होगा। तो प्रिय दर्शकों, जो सावधानी बताई गई उसको आप बरतिए और जो खूबी बताई गई उसका आप आनंद लीजिए। और इसी प्रकार आपको हनुमान जी की आराधना भी करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, जिससे राहु यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पहुँचा सकें। और काले वस्तुओं का दान करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर बहुत परेशान है तो कुंडली का एक बार आप जरूर विश्लेषण करवाइए, किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा अगर आप करवाते हैं तो इसी प्रकार अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो आप लिखिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मीन राशि वालों का बस इतना ही। जय श्री राम।